झारखंड विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ने के साथ ही शह और मात का खेल शुरू हो गया है। बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है। ऐसे में उसकी नज़र राज्य के सबसे बड़े वोट बैंक आदिवासी समुदाय पर है, जिसे साधने की कवायद में है। बीजेपी के पास अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी जैसे आदिवासी चेहरे हैं, लेकिन उनका असर पहले की तरह नहीं रहा। बीजेपी को सीएम हेमंत सोरेन के मुकाबले के लिए बड़े आदिवासी चेहरे की तलाश है, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अपने पाले में लेकर करने की रणनीति है। जेएमएम के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने बगावत की राह पर कदम बढ़ा दिया है। चंपई ने अपने करीबी विधायकों के साथ दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी नाराजगी साफ कर दी है और कहा कि उनके लिए सारे विकल्प खुले हैं। माना जा रहा है कि चंपई सोरेन अपने कुछ करीबी विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। चंपई सोरेन के शामिल होने से बीजेपी को आदिवासी समुदाय के वोट बैंक को अपने पाले में करने में आसानी होगी और जेएमएम के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। चंपई सोरेन आदिवासी समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। 7 बार के विधायक और झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। चंपई झारखंड के कोल्हान इलाके से हैं और इस क्षेत्र में विधानसभा की 14 और लोकसभा की 2 सीटें आती हैं। चंपई अगर बीजेपी में जाते हैं तो सरायकेला ही नहीं बल्कि पूरे कोल्हान इलाके में बीजेपी का कद और बढ़ेगा। सत्ता में बीजेपी की राह आसान हो सकती है। झारखंड में सबसे ज्यादा 26% आबादी आदिवासियों की है, जो राजनीतिक दलों का सियासी समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। राज्य विधानसभा की कुल 81 में से 28 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए रिजर्व हैं। ये सीट खूंटी, सिंहभूमि, लोहरदगा, दुमका और साहिबगंज जैसे जिलों में हैं। राज्य की सत्ता हासिल करने के लिए ये सीटें बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। 2019 में विधानसभा चुनाव में रिजर्व सीट के नतीजे देखें तो जेएमएम ने सबसे ज्यादा 19 और कांग्रेस ने 6 आदिवासी बहुल सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी आदिवासियों के प्रभाव वाली सिर्फ 2 सीट ही जीत सकी थी। इस बार के लोकसभा चुनाव की खास बात यह रही है कि आदिवासी के लिए आरक्षित सीटों में एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली। 2019 के विधानसभा चुनाव जैसा ही आदिवासी समाज का वोट पैटर्न 2024 के लोकसभा चुनाव में रहा। लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए सबसे हास्यास्पद स्थिति ये भी रही कि आदिवासी समाज से आने वाले झारखंड के 2 बार सीएम रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी नहीं जीत पाए। झारखंड आदिवासी समाज की पुरानी मांग रही है खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति। 2019 में सीएम बनने के बाद जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने पहले तो ऐसी नीतियां बनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में विधानसभा से दोनों नीतियों के बिल पास करा दिए और राज्यपाल के पास भेज दिया। राज्यपाल ने संवैधानिक खोट बताकर इन्हें वापस कर दिया। ऐसे में जेएमएम को यह कहने को मौका मिल गया कि हमने तो अपना काम कर दिया। बीजेपी के इशारे पर ही राज्यपाल ने अड़ंगा फंसा दिया। आदिवासी समाज ने हेमंत की बातों पर यकीन कर दिया और जिसका खामियाजा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। बीजेपी ने आदिवासी समुदाय की नाराजगी को दूर करने के लिए प्रदेश नेतृत्व की कमान आदिवासी समाज से ही आने वाले झारखंड के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी को सौंपी है। इसके बाद भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष दलित समाज से आने वाले अमर बाउरी को बनाया है। इतना ही नहीं, जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी का दामन थामकर सबको चौंका दिया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस की तत्कालीन सांसद गीता कोड़ा ने भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। अब चंपई सोरेन की बीजेपी में शामिल होने की चर्चा तेज है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आगे बीजेपी इनका कैसे इस्तेमाल करती है या फिर ये बीजेपी में शामिल होते हैं या नहीं। इस पर अभी भी असमंजस की स्थिति है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।